हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. ए. What happened to the velocity between B and C? B. The slope of which part of the graph saw zero acceleration? तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है गिवन ग्राफ से कि क्या होगा टू द वेलोसिटी बिटवीन बी और सी. सेकेंड में पूछा गया है स्लोप ऑफ विच पार्ट ऑफ ग्राफ सो जीरो एक्सलेशन. सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. ठीक है, तो हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो ए पार्ट में देखो, ए पार्ट में क्या है, व्हाट हैपन टू द वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी. बी और सी के बीच में वेलोसिटी बतानी है. तो फ्रॉम द पिक्चर, हमारे पास ग्राफ है तो फ्रॉम द पिक्चर बोलो या फिर ग्राफ. फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट कि जो स्लोप ऑफ लाइन इन नेगेटिव, द स्लोप ऑफ लाइन इज नेगेटिव इन द सेगमेंट BC. ठीक है, सेगमेंट BC, जो सेगमेंट BC में है स्लोप क्या है, नेगेटिव में है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. ओके, तो ये था हमारे पास है पार्ट ए का आंसर. पार्ट बी में पूछा गया है कि कौन सा पार्ट है जहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन है. स्लोप ऑफ विच पार्ट ऑफ द ग्राफ सो जीरो एक्सेलरेशन है. तो द स्लोप ऑफ द सेगमेंट ए बी इज जीरो. ओके, द स्लोप ऑफ सेगमेंट ए बी इज जीरो. ओके, विच मीन्स स्लोप जीरो है, तो विच मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. ओके, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन रिमेन्स जीरो. एक्सेलरेशन रिमेन्स जीरो. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.